तो स्वागत है सभी का नए दिन नए व्लॉग में। और कह सकते हैं आज के कहानी के व्लॉग में सोच रहे हैं अपना जो देखा होगा एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग एक गए हैं, अतरंगी चीज़ रहा वो भी, तो उसके बारे में ज़रा बात करते हैं, उसकी कहानी के बारे में बात करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट था, किस टाइप का एक्सपेरिमेंट था, किस लिए था। तो अगर बात करी जाए तो हमारे एक मित्र हैं, तो वो MR या VR जो वर्चुअल रियलिटी या मिक्स रियलिटी कह सकते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग काम कर रही है। तो उसके लिए क्या था कि जैसे आप वॉलंटियर कर सकते हो, क्योंकि फॉर एग्जांपल वो स्टडीज़ कंडक्ट करते हैं और जैसे मान लो कि एक रिव्यू चाहिए होता है, तो ये ना थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, प्रैक्टिकल टाइप का होता है। तो थोड़ा ना इंटरेस्टिंग तो लगा, क्योंकि जिस बिल्डिंग में हम गए तो जैसे वो वन ऑफ द आई थिंक इंफॉर्मेटिक डिपार्टमेंट का ही रूम था। और उसमें जब अंदर प्रवेश किए तो पहले तो भाई अपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्ट्रक्शंस बताए गए कि क्या क्या होंगे, किस तरीके से ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कंडक्ट कराया जाएगा। और पहले तो भाई वो इंस्ट्रक्शंस पढ़े, और उसके बाद जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तो बेसिकली क्या कराया गया कि अपना जैसे मान लो एक वीडियो दिखाई, एक वीडियो प्ले करी लैपटॉप में कि भाई फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऐसे परफॉर्म होगा, तो जैसे वीडियो में दिखा दिया कि ऐसे ये वीडियो है, जैसे कोई अगर बंदा परफॉर्म करता है एक्सपेरिमेंट तो वो ऐसे यहाँ खड़ा होता है, क्योंकि एक एरिया था उसमें, राइट, एक जगह से पॉइंट मार्क किया हुआ है, एक ऐसे एरिया है पूरे रूम पे, ठीक है, और उस बाउंड्री में रहना है। और उसके बाद वहाँ पे उनके जो पार्टनर थे, मतलब जो एक्सपेरिमेंट जो दोनों लोग इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उन्होंने वो जो डिवाइसेस हैं वो एक बार पहन के हमें दिखाए कि भाई कैसे इन्हें यूज़ करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले एक्सपेरिमेंट में और या पहले केस में एक आईपैड होता है, तो आईपैड दिया गया और फिर टास्क के बारे में बताया गया। तो अगर टास्क की बात करें तो फॉर एग्जांपल क्या करना था कि जब उस लैपटॉप में मतलब जब उस आईपैड में देखोगे ना सामने करके, तो फॉर एग्जांपल ये पूरा एक स्क्वायर एरिया बना रखा है, ब्लू कलर से बाउंड्री मार्क कर रखी है, जहाँ बंदे को खड़ा होना है वो पॉइंट भी मार्क कर रखा है, राइट। अब वहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने अपने सामने आईपैड करा तो मुझे एक क्यूब दिख रहा है बीच में, ठीक है, और एक और क्यूब दिख रहा है जो कहीं रैंडम जगह है। उस क्यूब को उन्होंने बताया कि भाई सेलेक्ट करना है। तो वहाँ पे जाके जैसे फॉर एग्जांपल आईपैड में बीच में ग्रीन डॉट है, तो ग्रीन डॉट वहाँ पे ले जाओ, लेफ्ट पे क्लिक करोगे मतलब आईपैड के लेफ्ट साइड में, तो वो लॉक हो जाएगा। और उसको जब पकड़ के तुम आईपैड मूव करोगे, जैसे मैं अभी कैमरा मूव कर रहा हूँ, तो वो बॉक्स मूव होता रहेगा। तो तुम्हारा क्या काम है कि ये जो बॉक्स है इसको इस प्लेसमेंट पे लाना है। फॉर एग्जांपल चाहे इस कॉर्नर में हो, तो अगर सेंटर में वो बॉक्स है वहाँ लाना है, तो एडजस्ट करना है। तो इसके कुछ ट्रायल्स होंगे। और ऐसे ही एक चीज़ और कर सकते हो कि अगर आईपैड के लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेस करके रखते हो और आईपैड का मूवमेंट ऐसे मूव करके दिखाते हो और राइट साइड पे क्लिक करते हो, तो उसको पता लग जाएगा जो बॉक्स वहाँ पे है कि भाई लॉक करके मुझे ये मूवमेंट फॉलो करना है। तो जब तक तुम राइट साइड में दबाए रखोगे तब तक वो उस मूवमेंट पे फॉलो करेगा। तो कोई भी तुम मतलब ऐसे डायरेक्शन देनी है, गेम टाइप का है, और तुमको उसको उस बीच वाले जो क्यूबॉइड है उसमें फिट कराना है। तो भाई ये शुरुआत हुई, कुछ ट्रायल्स थे इसके। और इसके बाद ये तो हो गया उसका पहला पार्ट, पहला टास्क। मान लो उसके कुछ 5, 6 या 10 ट्रायल अपन लगा लेते हैं, वो थे। उसके बाद ये था कि अब वो क्यूबॉइड है, राइट, वो ऐसी प्लेस हो रखा है बीच में, और जो दूसरा क्यूबॉइड है पहले तो हम उसको अपनी पोजीशन से फिक्स कर रहे थे कि पोजीशनिंग करनी है। दूसरी है रोटेशन, तो फॉर एग्जांपल उसका टेढ़ा रोटेशन है, तो वही ग्रीन डॉट लॉक किया और तुम जैसे मतलब आईपैड मूव करते रहोगे या जैसे मूव होते रहोगे, राइट, आईपैड पकड़ के, तो वो भी बॉक्स भी ऐसे मूव होता रहेगा। तो तुम्हें उसको मतलब रोटेट करके सही जगह पे लगाना है। तो ये तो पहला ट्रायल हुआ। उसके बाद आई थिंक वर्चुअल रियलिटी का वाइव करके जो प्रोडक्ट होता है वाइव यूज़ करते हैं, तो वो पहन लिया। तो भाई ऐसा मतलब, और उसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया कि पहले जैसे हम आईपैड के ग्रीन डॉट से लॉक कर रहे हैं, तो अब उस प्रोडक्ट को ऐसे आँख पे लगा के जहाँ देखोगे तो वहाँ लॉक हो गया, तो वो सिर्फ लॉक करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने पहना वो वाइव जो है, और उसके बाद जहाँ पे मैं देख रहा हूँ फॉर एग्जांपल उसका जो सेंटर पॉइंट है वहाँ लॉक किया, और फिर आईपैड हाथ में दिया ही। तो मूव आईपैड से ही करना है, जैसे मैं ऐसे मूव हो रहा हूँ लेफ्ट साइड या आगे या राइट साइड मूव हो रहा हूँ, तो मूव बॉक्स ऐसी हो रहा है, लॉक करने के लिए वो प्रोडक्ट दिया। और उससे फिर से दोनों एक्सपेरिमेंट रिपीट हुए कि पोजीशनिंग और रोटेशन। और इसके बाद जो अपना होलो लेंस कह सकते हैं वो यूज़ किया गया। तो वो भी दिया, वो भी अलग टाइप का ग्लास या लेंस टाइप का था। और उसमें क्या होता है, मतलब उसमें ऐसा होता है कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रहता है,
जैसे VR वाला पहना था तो उसमें था कि हाँ चलो एक मोड है, एक जगह, तो वो थे अगल बगल में, क्योंकि वायर से जुड़ा था कि तुम अगर मूव हो रहे हो तो तुम्हें ब्लू बाउंड्री में रहना और तुम कहीं टकरा ना जाओ। पर जो होलो लेंस था वो भाई उसमें क्या होता है, हल्का हल्का ऐसा रहता है कि जैसे तुम रूम पे देख रहे हो कोई कमरा और उसके बीच में तुम्हें वो लेंस पहन के वो क्यूबॉइड दिख रहा है, तो अब होलो लेंस से वो लॉक हो जाएगा। मतलब जो चीज़ आईपैड कर रही है ग्रीन डॉट, वही चीज़ वाइव ने की, और वही चीज़ होलो लेंस पे तुम अब जहाँ देख रहे हो वहाँ पे लॉक हुआ, और आईपैड तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि तुम आईपैड पकड़ के जब मूव करते हो तो उस हिसाब से वो मूव होता है, और क्या नाम है, तुम्हें उसको प्लेस करना है या पोजीशन करना है, और जो दूसरा टास्क है कि रोटेट करना है तो वो भी होता रहेगा। तो भाई ये तो इसके साथ साथ क्या चीज़ हो रही थी, मतलब ये तो इंटरेस्टिंग चल ही रहा था। फॉर एग्जांपल एक पोजीशनिंग का टास्क खत्म हुआ तो तुम रिव्यू दोगे कि तुम्हें क्या लगता है कि कितना इजी रहा तुम्हारे लिए इसको पोजीशन करना, या तुम्हें मतलब और रोटेट करना, तो तुम इसको इजी से डिफ़िकल्ट में कि तुम्हें क्या चीज़ें लगी, तुम्हारा क्या रिव्यू रहा। तो हर एक्सपेरिमेंट के बाद, फॉर एग्जांपल आईपैड के पोजीशनिंग के बाद रिव्यू, आईपैड के रोटेशन के बाद रिव्यू, फिर वाइव के दोनों के बाद, और फिर वो होलो लेंस के दोनों के बाद। इसका तो हमें लगा भाई कि चलो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही कि फॉर एग्जांपल उनके पास केसेस थे कि भाई एक तो स्टेट ऑफ द आर्ट हो गया, और एक आई थिंक मूविंग हैंड, कि तुम अब जो अपने हैंड जेस्चर्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, या तो उसके लिए उन्होंने क्या चीज़ की, दोबारा आईपैड दिया, और अब बोला कि आईपैड में तुम जैसे तुम्हें क्यूबॉइड दिख रहा है तो पहले तुम लॉक करके आईपैड मूव कर रहे थे, लेकिन अब तुम अपनी फिंगर से, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लॉक किया ग्रीन डॉट ने, फिंगर से पकड़ के उसको वहाँ लगा दो बीच में। तो अगर तुम, एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम कोई जना आईपैड या ये तीनों डिवाइस नहीं यूज़ कर रहा ना, तो रूम खाली है, रूम में ब्लू लाइन बनाई हुई है, जैसे पट्टियाँ या टेप लगा दी है कि तुम्हें पता हो बाउंड्री क्या है, पर ये चीज़ें तुम्हें ऑब्वियसली जैसे वर्चुअल रियलिटी में होता है, मिक्स्ड रियलिटी में होता है, तो इन डिवाइसेस के थ्रू दिखती है कि कहाँ पे चीज़ प्लेस्ड है, कहाँ से वो वाला जो टास्क है वो लगाना है। तो फॉर एग्जांपल एक टास्क फुलफिल किया तो अलग अलग जो क्यूबॉइड से अभी सेंटर में है, फिर कोई कहीं टेढ़ा में है, तो तुम्हें डिवाइस पकड़ के तुम उस बाउंड्री के अंतर्गत घूम सकते हो और ढूंढ सकते हो क्यूबॉइड कहाँ है, और पकड़ के उसको जो बीच वाला क्यूबॉइड है उसमें फिट करना है, और रोटेट, अगर रोटेट करना है तो वो वहीं है, डिफरेंट एंगल्स पे है, तो उसके रिगार्डिंग टेस्टिंग रही। तो जो जब आईपैड दिया गया दोबारा जैसे बताया, तो उसमें फिंगर से मूव करके लगाना था, तो फिंगर से ही मूव कर दिया, और रोटेशन में क्या है कि फिंगर से ही, मतलब जैसे उंगली का इस्तेमाल करते हुए ही उसको तुम आईपैड घुमाओगे तो उसके साथ वो रोटेट हो जाएगा। तो ऐसे करके उसकी पोजीशन फिक्स करी गई, राइट। अब इसके बाद जैसे जो वाइव जो VR वाला प्रोडक्ट था वो जब दिया गया, तो वो पहन के उसके बाद ना, उससे भी ये चीज़ थी कि पहले तो तुम्हारे हाथ में आईपैड था, है ना, अब तुम क्या कर सकते हो कि तुम मतलब जैसे वो जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको लॉक किया, अब तुम फॉर एग्जांपल हाथ में ना एक सेंसर टाइप का और दिया गया था कि जैसे मैंने मैंने प्रोडक्ट पहना है, ठीक है, अब यहाँ मैंने प्रोडक्ट लगा रखा है। पहले मैं क्या करता था कि एक पॉइंट पे जहाँ ग्रीन डॉट है वहाँ लॉक किया और आईपैड से मैं मूव कर रहा हूँ। अब क्या किया गया कि मैंने वो प्रोडक्ट पहना है, आईपैड है नहीं, हाथ में एक सेंसर है, तो मेरे को ना वर्चुअल रियलिटी में दिख रहा है कि मेरे हाथ से फॉर एग्जांपल कोई रे निकल रही है, स्टिक टाइप की है। जब मैं उसको, उस सेंसर को प्रेस करूँगा, राइट, तो वो उसको फॉर एग्जांपल मेरे को वर्चुअल रियलिटी में जहाँ वो बॉक्स दिख रहा है, जैसे ही मैंने उस बॉक्स को आइडेंटिफाई किया, फॉर एग्जांपल डॉटेड लाइन्स या जो भी है, और मैंने उस सेंसर को दबाया तो स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब मैंने उसको पकड़ लिया वर्चुअल रियलिटी में, और फिर मैं पकड़ के उसको मूव करके पोजीशनिंग करूँगा। और ऐसे ही रोटेशन का जो टास्क है कि अब मैं सेंसर के थ्रू, अपनी रिस्ट मूवमेंट के थ्रू, फॉर एग्जांपल क्योंकि रोटेशन में क्या होता है कि बीच में क्यूबॉइड है और उसका एंगल चेंज हो रखा है जिस क्यूबॉइड को फिक्स करना है। एक चीज़ और कि उस क्यूबॉइड में ना कलर पैटर्न्स भी हैं कि फ्रंट फेस पे येलो है, यहाँ रेड है, तो अलग अलग कलर से, तो उसी पैटर्न में लगाना है ताकि वो मैच हो, राइट। तो किसी एंगल पे हो सकता है, तो फॉर एग्जांपल इस एंगल पे फिक्स करके लगाना है, तो ऐसे सेंसर घुमाया, तो मतलब उसको यूज़ करते हुए ही तुमको उसको रोटेट करके उस पोजीशन पे लगाना है। तो ये इसमें क्या थोड़ा हैंड मूवमेंट या थोड़ा सेंसर्स इन्वॉल्व हैं, और राइट। और इनके बाद भी सर्वे चल रहा था। और जो होलो लेंस है, होलो लेंस में क्या था, अब पहले होलो लेंस में क्या था कि भाई आईपैड दिया तो अपना होलो लेंस से लॉक किया और अपना आईपैड मूव करके पहुंचा दिया, राइट। अब इसमें भी आईपैड है नहीं, अगली बारी में जो होलो लेंस है, तो क्या है, अब इससे ना फॉर एग्जांपल ऐसे तुम जहाँ देख रहे हो वहाँ से आँख से एक क्या कहते हैं उसे, डॉटेड लाइन, मतलब एक लाइन टाइप की है देखने के लिए कि तुम्हारी नज़र कहाँ जा रही है। तो तुम
मतलब ऐसे उन्होंने कहा कि 3 फिंगर्स हैं, मतलब 2 फिंगर और एक थंब है। तो इससे तुम क्या करोगे, अगर तुमने ऐसे खोल रखा है और तुम्हारी आंखों की रेज आ रही है, तो फॉर एग्जांपल उसने पहले आइडेंटिफाई किया कि यहाँ तुम्हारा हाथ है। अब तुमने ऑब्जेक्ट की ओर वो किया तो डॉटेड डॉटेड उसने डिटेक्ट किया कि यहाँ तुम्हारा हाथ है। उसके बाद तुम जब ऐसे लॉक कर दोगे तो जो काम सेंसर कर रहा था बटन दबाने पे उस ऑब्जेक्ट को लॉक करने वाला, वो काम अब तुम्हारा हाथ कर रहा है कि उसको तुम्हें लॉक कर देना है। तो जब तुम उसको ऐसे मतलब ऐसे दबाओगे तो वो ऑब्जेक्ट लॉक हो जाएगा होलोलेंस के थ्रू। फिर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ कि ऐसे लॉक करके तुम्हें उसको पोजीशन करना है, और अब तुम्हें अपने रिस्ट मूवमेंट के थ्रू, जो तुम पहले सेंसर का बटन दबा के मूव कर रहे थे, अब हाथ में कोई सेंसर डिवाइस नहीं है, अब तुम्हारा हाथ का मूवमेंट है और फिंगर्स का और थंब का मूवमेंट है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोटेट हो रखा है, तो ऐसे पकड़ के तुम अब ये रोटेट करोगे तो क्यूबाइड मूव होता रहेगा और तुम्हें उसको पोजीशन करना है। तो ये चीज़ें आई थिंक उनको अपने स्क्रीन पे दिख रही होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये वर्चुअल रियलिटी है, मिक्स रियलिटी है, तो वहाँ पे तो बॉक्स नहीं था जैसे बताया, पर ये इन डिवाइसेस के थ्रू दिखता है। तो उसका फोकस एडजस्ट करना हो गया, उसको किस पोजीशन पे रखना है और तुम कहाँ जा रहे हो ये पहन के। और जैसे बताया होलोलेंस भी भाई, मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम ये सब डिवाइस यूज़ किए, तो वो पहन के भी जो देखने का एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि थोड़ा सेमी ट्रांसपेरेंट कह सकता हूँ लगा मेरे को, क्योंकि जो VR वाला पहना तो उसमें तो क्या है कि उनका जो जैसा उन्होंने अपना फील्ड या बना रखा है कि भाई ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो है, या बाकी जगह ब्लैक दिख रहा है। पर होलोलेंस में क्या है कि रूम भी दिख रहा है और जहाँ पे हल्का हल्का तुम्हें उसका क्या कहते हैं अंश कह सकते हैं वो दिख रहा है जो क्यूबॉइड है। तो इस चीज़ से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट था, इंटरेस्टिंग था। तो क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल तीनों चीज़ें आईपैड, वाइव और होलोलेंस, तो तीनों चीज़ों से पहले जैसे बताया कि आईपैड पकड़ के यूज़ हुआ, तो पहले तो इंडिविजुअल भी फीडबैक चल रहा था, और जब तीनों का एक साथ हुआ तो ओवरऑल फीडबैक भी चला कि तुम अगर डेली लाइफ में ये यूज़ करते हो तो किसे प्रेफर करोगे यूज़ करना, तुम्हारा ओवरऑल तीनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे कि तुम्हें क्या लगा कि जब तुम ये डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो इसमें मतलब टाइम प्रेशर है कि नहीं, या तुमको क्या कहते हैं मेंटल तुम्हारा एफर्ट कितना लगा, ये सब क्वेश्चंस थे। और उसके बाद जब आईपैड के बाद मतलब जब अपना फिंगर मूवमेंट से वो सेंसर यूज़ करके और होलोलेंस में अपनी उंगलियों या थंब से करना है, तो उसके बाद भी ये फीडबैक या सर्वे क्वेश्चंस थे। इंडिविजुअल तो थे ही कि जैसे ही पोजीशनिंग हुई तो सर्वे, रोटेशन हुई तो सर्वे, लेकिन ओवरऑल भी फीडबैक और सर्वे था कि तुम्हें क्या लगता है, और उससे फिर रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे ओवरऑल एक्सपेरिमेंट के, जो ये सारे किए गए। तो अगर इसके समय का बात करी जाए तो अगर देखा होगा व्लॉग, तो अपन एक्सपेरिमेंट गए तो ऑलमोस्ट अपने को 2 घंटा लगा, मतलब 11 से 1 बजे का समय लगा, और फिर 1 बजे अपना एक्सरसाइज सेशन था रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का। पर भाई इंटरेस्टिंग चीज़ थी, मज़ा आया, इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में अलग से भी बात करते हैं, क्योंकि अपने सेशन चल रहे थे तो थोड़ा डिटेल में बताएं कि मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, क्योंकि जो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं भाई उनका भी एफर्ट लगता है, और उनको भी मतलब एक जो रियल लाइफ सिनारियो अपन कह सकते हैं कि किसी जो पर्सन, मान लो जैसे मेरे को इतना आइडिया उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन पहले नहीं है, मतलब उसके बाद तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता लगती है, तो उसका क्या रिव्यू होगा, उसको क्या चीज़ लगती है, कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में उसको फॉर एग्जांपल ये उसको लगता है कि उसके हैंड का जो मूवमेंट है वो ढंग से डिटेक्ट हो पा रहा है कि नहीं, या उसका मतलब जब वो डिवाइस यूज़ कर रहा है तो वो कितना कंफर्टेबल है, या उसको कितना एफर्ट देना पड़ रहा है। इवन ये भी था कि फिजिकल एफर्ट कितना है, मेंटल एफर्ट कितना है, तो इन सब चीज़ों से भी रिलेटेड सवाल थे। पर भाई इंटरेस्टिंग तो था। तो ये था अपना एक्सपेरिमेंट, और ऐसे जो लोग आई थिंक इस फील्ड में काम करते तो उनको भी ऐसे टास्क शायद रहता है कि एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि वो भी अपनी मान लो कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, तो एक फीडबैक के लिए भी चाहिए होता है। तो इंटरेस्टिंग लगा, तो भाई मज़ा तो आया, और सोचा कि ये एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग जो कहानी है, डिटेल है, वो शेयर करें। आई होप जान के थोड़ा बहुत समझ भी आया होगा, थोड़ा मज़ा तो आया ही होगा। और यही था आज के कहानी व्लॉग के लिए, इस व्लॉग के लिए। बाकी तो पता ही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं। बाय बाय, चाओ चाओ, नमस्ते। चलो नए दिन नए व्लॉग में मिलते हैं।